अस्सलाम वालेकुम। इब्तदाई दिनों में चूज़ों की अमवात की वजूहात और अमवात रोकने नुकसान से बचने के हवाले से कीमती मालूमात शेयर की जा रही हैं। चूज़े अपनी ज़िंदगी के इब्तदाई दिनों चंद हफ्तों तक अंदरूनी तौर पे इंतहाई कमज़ोर होते हैं, इसलिए फ्लाक को सेहतमंद रखने के लिए आगाज़ में बेहतरीन देखभाल बहुत ज़रूरी है। लेकिन जितनी भी अच्छी देखभाल हो और जितना भी मायारी चूज़ा मौसूल हुआ हो, आगाज़ में कुछ अमवात हो जाती हैं। लेकिन अगर काफ़ी ज़्यादा अमवात होने लगे तो इस मामले को संजीदा लेना चाहिए। अमवात की शरह का ज़्यादा होने का ये मतलब होता है कि फ्लाक के साथ कुछ ना कुछ बहुत गलत चल रहा है और फौरी रद्द-ए-अमल दरकार होता है ताकि ज़्यादा नुकसान ना हो। इब्तदा में चूज़ों की अमवात की वजूहात बहुत से अनासर के बायस होती हैं, जैसा कि जीनियात, देखभाल, ग़िज़ाइयत और बीमारियाँ। जीनियात यानी जेनेटिक्स, मतलब वालदैन की तरफ से नुकसानदेह जीन्स का औलाद में मुंतकिल होना। कमोबेश 21 ऐसी खतरनाक जीन्स हैं जो इंक्यूबेशन के दौरान ही चिक्स में मुंतकिल हो जाती हैं। जैसे ही चूज़ा अंडे से बाहर निकलता है, जिस्म में झटके, टांगों, गर्दन का मुड़ना और दीगर खतरनाक अलामात दिखाई देती हैं। तो अगर चूज़े में मसला जीनियाती हो तो इसका कोई महसूस हाल नहीं। बहरहाल कोशिश यही होनी चाहिए कि सेहतमंद वालदैन से चूज़े लिए जाएं। मैनेजमेंट यानी देखभाल के हवाले से बहुत से ऐसे अवामल हैं जो आपके लिए नुकसान का बायस बन सकते हैं, लिहाजा इस हवाले से मुहतात रहिएगा। बहुत ज़्यादा दर्जा हरारत या काफ़ी कम टेम्परेचर, पॉइजन यानी जहर, बिस्तर की खराबी, अफाके, इंजरीज यानी जख्म, चोट वगैरह, बर्तनों की तादाद का कम होना, ह्यूमिडिटी यानी नमी का तनासब काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए और शिकारी, जहाँ पे आपने चूज़े रखे हैं उधर अगर टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लग जाए, मतलब 34, 35, 36 डिग्री सेल्सियस से भी तजावज़ करने लगे, तो चिक्स डिहाइड्रेटेड हो जाएंगे, यानी उनके अजसाम में पानी और दीगर ज़रूरी नमकियात की कमी होने लगेगी। फिर चूज़े खुराक कम खाएंगे और पानी ज़्यादा पिएंगे। कम खुराक खाने से नशोनुमा यानी ग्रोथ मुतासर होती है। कमज़ोर होकर चूज़े अमवात का शिकार होने लगते हैं। इसके अलावा अगर टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होगा तो उनकी वेंट पे यानी चूज़ों की बीट करने वाली जगह पे इस तरह से फाजल मवाद चिपकने लगेगा। वेंट के ऊपर इर्द गिर्द बीठे जमकर वेंट को बंद कर देती हैं। तो ऐसा चूज़ा जिस्म से फालतू मवाद, बीट वगैरह बाहर नहीं निकाल पाता और नतीजा चूज़े के ज़िया की सूरत में सामने आता है। अगर ब्रूडिंग टेम्परेचर कम हो जाए तो चूज़े ठंडक के बायस मुतासर होंगे। एक तरफ से आप चूज़ों को स्टार्टर राशन, मायारी ग़िज़ा देकर उनके इम्यून सिस्टम को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं पे अगर रिहाइशगाह के अंदर टेम्परेचर कम हो जाए तो नशोनुमा पाते हुए इम्यून सिस्टम यानी मदाफ़ती निज़ाम पे मनफी असरात मरतब होंगे। फ्लाक इस तरह से हैडलिंग करेगा, चूज़े एक दूसरे के साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे ताकि खुद को गर्म रख सकें। इसी दौरान सफोकेशन होगी और यही घुटन अमवात का बायस बनेगी। आगाज़ में चूज़ों को पहले 24 से 32 घंटों के लिए 34 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तक दर्जा हरारत दे सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता रोज़ाना की बुनियाद पे आधा डिग्री सेल्सियस कम करते जाएं, हत्ता के 30, 28, 26 डिग्री सेल्सियस तक ले आएं। जब भी चूज़ों की रिहाइशगाह में या उसके आसपास आपने कोई भी डिसइंफेक्टेंट, जरासीम कुश मरकब इस्तेमाल करना हो तो उसकी मिकदार के हवाले से मुहतात रहें। कितनी देर के लिए इस्तेमाल करना है ये भी इल्म होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिसइंफेक्शन की वजह से भी चूज़ों में पॉइजनिंग का अमल शुरू हो जाता है। चिक्स मुतासर होते हैं। आप एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करवाएं। दवा की डोज मिकदार ज़्यादा हो, ज़्यादा क्वांटिटी में साल्ट इस्तेमाल कर लें। ऐसी जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल हों जिनकी ज़्यादती चूज़ों के लिए बायस नुकसान हो। हशरात मारने वाली अद्वियात या ज़्यादा मिकदार में साल्ट्स भी चूज़ों की जिस्मानी सेहत मुतासर करते हैं, इसलिए कोई भी डिसइंफेक्टेंट, कीड़े मार दवा, एंटीबायोटिक या दीगर मरकबात के इस्तेमाल से पहले करीबी वेटनरी डॉक्टर से लाजमी मशवरा करें। किसी भी वजह से चिक्स की रिहाइशगाह में गीलापन बढ़ने लगे, खास तौर पे नीचे की जाना मौजूद बेडिंग मटीरियल यानी बिस्तर खराब होने लगे,
तो ये चूज़ों के लिए इंतहाई खतरनाक अमराज का बायस बनता है और नतीजा चिक्स की मोर्टेलिटीज होने लगेगी। जवान बड़ी उम्र की मुर्गियों को अगर मुकम्मल दिन में एक वक्त की ग़िज़ा ना दें या सारा दिन उन्हें खुराक खाने को ना मिले, हत्ता के 2, 4, 6, 7, 8 दिनों तक भी मुर्गियों को फीड ना मिले, तो तब भी ये जवान मुर्गियां पानी पीकर खुद को जिंदा रखने की अहलियत रखती हैं, क्योंकि इस दौरान इन मुर्गियों ने अपने अजसाम में मौजूद फैट यानी चर्बी को बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल करना होता है। लेकिन चूज़ों में फ़ैट स्टोरेज नहीं होती, इसलिए अगर किसी भी दिन इन्हें ग़िज़ा ना मिले तो इस कदर कमज़ोरी लाहक होगी कि अगले दिन या आने वाले चंद ही दिनों में अमवात होने लगेंगी। वैक्सीनेशन के दौरान आप अपने चूज़ों को टीका लगाएं या उनकी सेक्सिंग करें, मेल फीमेल अलहदा करें, डबिंग करनी हो यानी मुर्गे की कलगी काटें, डिबीकिंग या फिर एक से दूसरी जगह तरसील के दौरान अगर चूज़ों में इंजरीज हों, जख्म, घाव बने तो तब भी अमवात दिखाई देंगी। अगर रिहाइशगाह के अंदर चूज़ों के लिए ग़िज़ा पानी के बर्तन मुकम्मल ना हों, फीड वेस्ट होगी, पानी नीचे गिरेगा, बिस्तर ख़राब होगा, बीमारियां आएंगी, चिक्स का ज़िया देखने को मिलेगा। किसी भी वजह से बर्ड सेटअप के अंदर ह्यूमिडिटी यानी नमी का तनासब बढ़ने लगे तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स यानी नुकसानदेह मोज़रे सेहत जरसूमों की ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। यहीं से चूज़े बीमार होंगे और अमवात वाक़या होंगे। प्रीडेटर्स यानी शिकारी आगाज़ में चूज़ों की अमवात की एक आम वजह हैं, इसलिए इस तरह का मयारी ब्रूडर तश्कील दें। ऐसी रिहाइशगाह में चूज़े रखें कि जहाँ पे प्रीडेटर्स शिकारियों वगैरह का दाखिला ना हो सके। ग़िज़ाइयत की कमी के शिकार चूज़ों में अमवात का होना भी आम बात है। पानी किसी भी उम्र के जानदारों के लिए एक अहम तरीन ग़िज़ाई जुज़्व है, क्योंकि पानी चूज़ों के अजसाम में दीगर ग़िज़ाई अज्जा की तरसील करवाता है। चिक्स के जिस्मानी दर्जा हरारत को बरकरार रखने में इसका अहम किरदार है। सोडियम, कैल्शियम, पोटाशियम जैसे मिनरल्स यानी मादनियात को तवाज़न में रखता है। अगर किसी भी वजह से चूज़ों की पानी तक रसाई ना हो तो उनकी जिस्मानी सेहत बुरी तरह से मुतासर होती है, और अगर पानी गदला हो जाए तो पहले की निस्बत ज़्यादा अमवात देखने को मिलेंगी। पोल्ट्री बर्ड्स को फैट सालुबल और वाटर सालुबल विटामिन दरकार होते हैं। फैट सालुबल यानी विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। अगर किसी भी वजह से चूज़ों के अजसाम में ये मल्टी विटामिन ना पहुँचे तो उनकी नॉर्मल नशोनुमा नहीं होगी, परवरिश मुतासर होगी। चूज़ों में लंगड़ापन, खून की कमी यानी अनीमिया, कमज़ोर हड्डियाँ और पेट में पानी भरने जैसे मसाइल सामने आएंगे। इसलिए या तो मयारी ग़िज़ा जिसमें ये तमाम विटामिन शामिल हों या फिर बैरूनी तौर पे मल्टी विटामिन्स का कोई अच्छा मरकब चूज़ों को लाजमी दिया करें। वाटर सालुबल विटामिन्स, विटामिन सी, विटामिन बी कम्प्लेक्स वगैरह ये चूज़ों की खुराक का ग़िज़ाइयत का ज़रूरी हिस्सा हैं, जो चिक्स के मेटाबॉलिज्म यानी ग़िज़ा की तोड़ फोड़ के हवाले से अपना किरदार बखूबी अदा करते हैं। आने वाले औकात में जब ये चिकन्स बड़े होंगे तो इनके तौलीदी निज़ाम की नशोनुमा के हवाले से भी इन वाटर सालुबल विटामिन्स का अहम किरदार है। लेकिन अगर किसी भी वजह से चूज़ों में इन विटामिन्स की कमी हो जाए तो उनके अजसाम पे मुकम्मल पर नहीं आते। कम नशोनुमा, कम वज़न, एसाबी कमज़ोरी, खून की कमी और जल्दी अमराज जैसे मसाइल सामने आते हैं। छोटी उम्र के चूज़े नन्हे चिकन्स बीमारियों के लिए ज़्यादा हसास होते हैं, क्योंकि पहले कुछ हफ्तों में इनके अजसाम में बीमारियों के खिलाफ लड़ने की ताकत ज़्यादा नहीं होती। हालांकि हम अपनी तरफ से चूज़ों को मयारी माहौल देकर उन्हें स्ट्रेस यानी तनाव से आज़ाद रख कर मयारी खुराक खिला के और वैक्सीनेशंस के ज़रिए उनकी इम्यूनिटी मदाफ़ती निज़ाम को मजबूत करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इम्यूनिटी में मजबूती वक्त के साथ साथ आएगी। उससे पहले पहले चूज़ों को बहुत सी ऐसी डिजीज़ बीमारियां हैं जो मुतासर कर सकती हैं। प्लोरम जैसी बीमारी, मुश्किल से सांस लेना, उखड़े हुए पर, सफ़ेद पतली बीठे करना, CAV यानी चिकन अनीमिया वायरस, एस्परजिलोसिस, ब्रूडिंग नमूनिया, फंगस के बायस पैदा होने वाली बीमारी जो कि बड़े पैमाने पे चिक्स की अमवात का बायस बनती है।
इकोलाई, एस्क्रिशिया कोलाई, जो कि आगाज में चूजों की नशोनुमा रोकने और उनकी अमवात के हवाले से एक इंतहाई खतरनाक जरसूमा है। आईबी, इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस और मिलती जुलती ऐसी ढेर सी वायरल, बैक्टीरियल और प्रोटोजोल बीमारियां हैं जो आपके चूजों को मुतासर कर सकती हैं। इसलिए बायोसिक्योरिटी यानी चूजों की जिंदगी की हिफाजत के हवाले से समझौता ना करें। फंगस, फफूंदी, टॉक्सिन्स वगैरह का कोई भी जरिया रिहाइशगाह के करीब या अंदर ना रहने दें। अजनबी हजरात का दाखिला रोकें। कोई भी दवा, कोई भी टॉनिक इस्तेमाल करवाना हो तो हमेशा ऊपर लिखी हुई रिकमेंडेड तजवीज़ करदा मिकदार के ऐन मुताबिक इस्तेमाल करवाएं। जब भी आपने चूजों को कोई वैक्सीन करवानी हो, चाहे लाइव हो या किल्ड, पानी में शामिल करके पिलाना चाहें, आंख नाक में कतरा डालना चाहें या फिर टीके की सूरत में जानदार के जिस्म में दाखिल करना हो तो उससे पहले यकीनी बनाइएगा कि तमाम चूज़े सेहतमंद हैं, क्योंकि पूरे फ्लाक में से अगर एक भी चूज़ा बीमार हुआ, उसके जिस्म में कोई ना कोई आर्जा हुआ और ऊपर से आप वैक्सीन भी करवा दें तो इसका रिएक्शन होगा, वो जानदार मुतासर होगा और ये एक बर्ड पूरे फ्लाक को बीमार करने का बायस बनेगा। इन तमाम वजूहात, सभी अनासर की रोशनी में आप नन्हे चूजों की अमवात की रोकथाम के हवाले से मौसर हिकमत अमली अपना सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।